हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 19 की शुरुआत में जब लिंची की आंख खुलती है तो ये एक होटल के रूम में होती है। लिंची को बस ये याद आता है कि कल ये इस रूम में आकर सो गई थी। अब ये जल्दी से बाहर आकर अपने शूज पहनकर यहाँ से जाने लगती है तो ये चंग यहाँ पर आकर इसको कहने लगता है कि क्या तुम भाग रही हो यहाँ से। लिंची ये चंग से कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो ये चंग कहता है कि मैंने सोचा कि तुम नहीं चाहोगे कि ग्रैंड माली तुम्हें इस हालत में देखें। तो लिंची कहती है कि फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये चंग कहते कि मैं जाने वाला था लेकिन किसी ने मुझे जाने से रोक दिया। और अब दिखाया जाता है कि जब ये चंग लिंची को बेड पर लेटा कर जाने वाला होता है तो लिंची इसका हाथ पकड़कर इससे कहती है कि तुम मत जाओ। लिंची कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी, और इससे पूछती है कि तुम कहाँ पर सोए थे। तो ये चंग कहता है कि मैं सोफे पर सोया हूँ रात को। ये चंग कहते कि तुमने कल रात सिर्फ मुझे जाने से रोका नहीं था बल्कि मुझसे कुछ कहा भी था। लिंची कहती कि मैं अपनी ड्रिंक को कंट्रोल कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा होगा। तो ये चंग इसको याद दिलाते हुए कहता है कि लास्ट टाइम पार्टी पर भी तुमने ही ड्रंक होने के बाद सीन क्रिएट किया था। और लिंची से कहते कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि तुमने कल क्या कहा था। लिंची कहती कि ठीक है, फिर मुझे बता दो कि मैंने कल रात क्या कहा था। ये चंग कहते कि तुमने मुझसे कल ये कहा कि तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने के बाद बहुत पछतावा हुआ, और तुम तो मुझसे रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, और ये कि तुम वापस से मेरे साथ पैचअप करना चाहती हो। ये सुनते ही लिंची को हिचकी आने लगती है। ये चंग इसको पानी देता है और लिंची पानी पीकर इससे कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये चंग कहता है कि मैं जानता था कि तुम यही कहोगी। ये चंग ने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली होती और अब ये लिंची को ये रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है। लिंची तो बहुत एम्बैरेस फील कर रही होती है। ये चंग कहता है कि जब लोग ड्रंक होते हैं तो वो हमेशा सच ही बोलते हैं। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम अभी तक मुझसे प्यार करती हो। लिंची गुस्से में इसको कहती है कि तुम बस कर दो, और ये चंग से कहती है कि तुमने इस रिकॉर्डिंग को क्रिएट करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये चंग कहता है कि हम तुम्हारी आवाज को तो इमिटेट कर सकते हैं लेकिन मशीन ये लाइंस इतनी इमोशनली नहीं कह सकती। लिंची इसको कहती है कि तुम बस कर दो, मुझे मालूम हो गया है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर मैंने तुमसे कल रात ये सब कुछ कहा होता तो मेरी आवाज इतनी क्लियर नहीं होती। ये चंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें तो बहुत जल्दी मालूम हो गया है। अब लिंची जब वॉशरूम से बाहर आती है तो ये साइड पर खड़ी होकर ये चंग को थैंक्स कहने लगती है कि तुमने मेरे वीकेस्ट मोमेंट पर मेरा साथ दिया, और इस बात के लिए भी ये चंग को थैंक्स करती है कि तुमने मुझ पर गिव अप नहीं किया। लिंची कहने लगती है कि असल में जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तो मैं हमेशा से ही तुम्हें ये बात बताना चाहती थी। ये कहकर लिंची रुक जाती है और जब ये देखती है तो ये चंग तो यहाँ पर होता ही नहीं है। ये देखती है कि यहाँ पर ये चंग इसके लिए नोट लिखकर क्या होता है जिस पर ये चंग ने ये लिखा होता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मुझे डॉक्यूमेंट्री का शूट भी करना है। इतने में लिंची को रेस्टोरेंट ऑनर जू की कॉल आती है जो कि लिंची से कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे कुछ क्लासमेट्स को अपने रेस्टोरेंट पर इनवाइट कर रहा हूँ, क्या तुम आ सकती हो। लिंची से पूछती कि क्या ये चंग आएगा, तो जू कहता है कि हाँ। ये सुनकर लिंची कहती है कि फिर मैं भी आऊंगी। इसके बाद ये चंग रात को जू के रेस्टोरेंट में आ जाता है। यहाँ पर लिंची पहले से ही आ गई होती है। जू ये चंग से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और इसके साथ ही यहाँ पर चंचा भी आ जाती है। चंचा ये चंग को देखकर कहने लगती है कि अगर मुझे मालूम होता कि इंटरव्यू इतनी जल्दी खत्म हो जाना था तो मैं तुम्हें कंपनी से ही पिक कर लेती। ये सुनकर जू ये चंग से पूछता है कि तुम अब इन दोनों में से किसके साथ हो। ये चंग इसके इस बात का जवाब नहीं देता और लिंची का हाथ पकड़कर ये अंदर चला जाता है। अब जू ने इस डिनर पर उन सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट किया होता है जो कि अपने कॉलेज के टाइम पर इसके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया करते थे। अब ये सब लोग लिंची और ये चंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ये चंग से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों की शादी हो गई है। तो ये चंग कहता है कि अभी नहीं हुई, लेकिन चंचा को तो ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब जू सबको अपनी शादी की कैंडीज बांटने लगता है। ये सब लोग बहुत हैरान होकर इससे पूछते हैं कि तुम्हारी शादी कब हुई। तो जू कहता है कि लास्ट वीक, और इसके साथ ही जू अपनी वाइफ से भी इन सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। सब लोग इन दोनों को इनकी लाइफ के लिए बेस्ट विशेस दे रहे होते हैं। अब जू इन सबको अपनी लव स्टोरी बताने लगता है कि हम दोनों कॉलेज में साथ थे लेकिन मैंने आशमा से कॉलेज में अपनी रीजन की वजह से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ और जब मेरी आंख खुली तो मुझे सबसे पहले आशमा का ख्याल आया, इसलिए मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही आशमा के पास उसे प्रपोज करने के लिए चला गया। लिंची से पूछती कि क्या तुमने इतने सालों में कभी भी किसी और के साथ रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा। तो जू कहता है कि मुझे इस बात के बारे में नहीं मालूम, मैं कभी भी किसी और लड़की को पसंद ही नहीं कर पाया। ये चंग ये बात सुनकर लिंची का हाथ पकड़ लेता है। ये चंग लिंची को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और इन दोनों को यूं चंचा भी देख लेती है। अब जू इन सबसे कहने लगता है कि मैंने तुम सब लोगों को आज इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम लोगों को जाने से पहले एक दफा देख सकूं। मैं अपनी ये शॉप बंद करके आशमा के साथ उसके होम टाउन वापस जा रहा हूँ। और अब जू इन सब को इनकी लाइफ के लिए बेस्ट विशेस दे रहा होता है। ड्रिंक के बाद ये सब लोग पिक्चर खिंचवाने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। डिनर के बाद लिंची और ये चंग जब जा रहे होते हैं तो चंचा भी यहाँ पर आ जाती है। चंचा ये चंग से कहती कि क्या मैं तुमसे अभी बात कर सकती हूँ। तो ये चंग कहते कि तुम्हें जो भी कहना है तुम यहीं पर कह सकती हो। लिंची कहती है कि मैं तुम्हारा साइड पर जाकर इंतजार करती हूँ, लेकिन ये
चंग इसको जाने नहीं देता और कहने लगता है कि मुझे बाद में तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना। चन शाओ ये चंग से कहती कि क्या तुम्हें मैं कभी भी पसंद नहीं आई? तो ये चन शाओ से कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने उस दिन तुम्हें बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर कर दिया था। ये कहकर ये चंग लिंची को लेकर यहाँ से जाने लगता है। तो चन शाओ कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि लिंची की रेपुटेशन कितनी खराब है? तुम्हें क्या लगता है कि जिन आदमियों को लिंची अपना दोस्त कहती है वो इसके सिर्फ दोस्त ही हैं? ये सुनकर ये चंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? चन शाओ ये चंग से कहती है कि तुम इसको पसंद नहीं करते, बस ये सिर्फ तुम्हारी एक ऑब्सेशन बन गई है। ये चंग कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि मैं इस रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। चन शाओ ये चंग से कहती है कि 8 साल पहले तुम्हारे लिए प्यार काफी हो सकता है, लेकिन अब तुम्हारे पास यूई है और मैं अपने मीडिया रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो क्या इसके बाद भी तुम मुझे एक मौका नहीं दोगे? ये चंग चन शाओ से कहता है कि अगर कोई आदमी किसी लड़की को सिर्फ अपने करियर के सक्सेस के लिए चुने लेकिन वो इससे प्यार नहीं करता हो तो क्या तुम ऐसे आदमी को पसंद करोगी? चन शाओ कहती कि मैं करूंगी, लेकिन ये चंग कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। ये कहकर ये चंग लिंची का हाथ पकड़कर इसको यहाँ से ले जाता है। इन दोनों को यहाँ जाता हुआ देखकर चन शाओ कहती है कि मुझे रिजेक्ट करना मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा रिग्रेट बना दूंगी। अब ये दोनों वॉक करते हुए जा रहे होते हैं तो लिंची ये चंग से कहती है कि मैंने जब तुमसे ब्रेकअप किया था तो तुम्हें सच नहीं बताया था। ये चंग को बताती है कि उस टाइम पे मुझे हाउसिंग से ऑफर आई थी। ये चंग कहता है कि तुम्हें ये डर था कि अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं अब्रॉड जाकर स्टडी नहीं करूंगा और अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लूंगा, लेकिन तुम अपने ड्रीम पर भी गिव अप नहीं करना चाहती थी। ये चंग लिंची से कहता है कि तुम्हारे अब के रीजन में और उस रीजन में क्या फर्क है जो तुमने मुझे ब्रेकअप के टाइम पर दी थी, क्या ये सेम ही नहीं है? लिंची कहती कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। ये चंग कहता है कि क्यों? लिंची इस बात का जवाब दिए बगैर आगे जाने लगती है, लेकिन ये चंग इसको गाड़ी में बैठने से रोकता है और अपना सवाल रिपीट करता है। लिंची कहती है कि इस बात की कोई रीजन नहीं है। तो ये चंग कहता है कि अगर हम 8 साल पीछे चले जाएं, क्या तुम तब भी मेरे साथ ब्रेकअप करोगी? लिंची कहती है कि हाँ, क्योंकि इसी वजह से तुम मुझसे प्यार करते हो। और अब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद लिंची मॉल में आ रही होती है और ये चंग को कॉल पर कह रही होती है कि तुम अपनी फर्स्ट डेट पर भी लेट हो गए हो। तो ये चंग इससे कहता है कि मैं भी यहाँ पर पहुँच गया हूँ। ये चंग लिंची से कहता है कि मैं एलिवेटर के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, लेकिन लिंची को लग रहा होता है कि ये चंग जानबूझकर कहीं छुपा हुआ है और इसलिए ये चंग से कहती है कि तुम जहाँ पर भी हो जल्दी से बाहर आ जाओ, लेकिन ये चंग इसको कहता है कि मैं तुमसे छुप नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होने लगती है जिसको सुनकर लिंची कहती है कि तुम दूसरे मॉल चले गए हो। ये सुनकर तो ये चंग भी हैरान हो जाता है। ये लिंची से कहता है कि तुम मेरा वहीं पर इंतजार करो, मैं फौरन आता हूँ। और अब ये चंग भागता हुआ लिंची के पास आ जाता है और इसे माफी मांगने लगता है कि मुझे लगा कि हम उस मॉल में मिलने वाले हैं। लिंची कहती है कि क्या तुम भूल गए हो कि हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि जब वर्ल्ड ट्रेड मॉल ओपन होगा तो हम वहाँ पर इकट्ठे जाएंगे। ये चंग कहता है कि तुम्हें तो सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। अब ये दोनों यहाँ पर डिफरेंट गेम्स खेलने लगते हैं और इन गेम्स को खेलते हुए दोनों काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। गेम्स खेलने के बाद ये चंग और लिंची मूवी देखने के लिए आ जाते हैं। जब मूवी स्टार्ट होती है तो लिंची ये चंग से कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने ये मूवी पहले भी देखी हुई है, इसीलिए ये दोनों बाहर लंच करने के लिए आ जाते हैं। अब लंच के दौरान लिंची अल्पाका को देखती है जिसको देखकर लिंची बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ये चंग लिंची की इसके साथ पिक्चर बनाने लगता है। लिंची ये चंग से कहती है कि अब मैं तुम्हारी पिक्चर बनाती हूँ, लेकिन ये चंग को इसे डर लग रहा होता है तो ये लिंची को इनकार करने लगता है। लिंची बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है, लेकिन ये चंग कहते हैं कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब ये अल्पाका अपने मुंह से पानी निकाल कर ये चंग के कपड़ों पर फेंक देता है। ये देखकर तो ये चंग शॉक में आ जाता है। ये चंग जल्दी से अपने कपड़े साफ करने लग जाता है और लिंची तो ये चंग को इस तरह से देखकर हंस रही होती है। अब लिंची भी ये चंग के कपड़ों को साफ करने लगती है, लेकिन ये चंग को स्मेल बहुत इरिटेट कर रही होती है जो अब इसके कपड़ों से आ रही होती है। अब लिंची ये चंग से पूछती है कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, तो ये चंग कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलता हूँ। अब ये चंग लिंची को एक जगह पर लेकर आ जाता है और लिंची कहती है कि हम यहाँ पर दोबारा क्यों आ गए हैं। ये चंग कहता है कि वो जगह है जहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी। लिंची कहती है कि हाँ, मुझे ये जगह बहुत अच्छे से याद है। लिंची ये चंग से कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि जब हमारी पहली दफा बात हुई थी तो तुमने मुझे क्या जवाब दिया था। ये चंग कहता है कि मुझे अपना जवाब तो याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, वो ये था कि मुझे तुम्हारा हर हाल में नंबर चाहिए। लिंची कहती है कि फिर जब तुमने मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगी थी वो सब सिर्फ एक ट्रैप था। ये चंग कहता है कि हाँ। ये दोनों यहाँ पर अपनी मेमोरीज को रिक्रिएट कर रहे होते हैं। फिर ये दोनों ऐसे ही क्लास लेने के लिए चले जाते हैं। लिंची के पीछे जो लड़का बैठा होता है वो बार बार लिंची से बात कर रहा होता है और ये लिंची को कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें अपने वीचैट में ऐड कर सकता हूँ। ये देखकर ये चंग को अच्छा नहीं लगता तो ये प्रोफेसर से कहता है कि ये स्टूडेंट क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। तो प्रोफेसर लिंची से पूछते हैं कि क्या इस स्टूडेंट ने तुम्हें डिस्टर्ब किया है। तो लिंची ये चंग की साइड नहीं लेती है, कहती है कि ये तो मुझसे बात कर रहा था लेकिन इसने मुझे लेसन से डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। फिर ये दोनों यूं ही वापस आ जाते हैं। लिंची और ये चंग काफी देर तक काम करते रहते हैं। अब ये चंग लिंची के लिए कॉफी लेकर उसके पास आता है। अब ये दोनों साथ में बैठ
पर काम कर रहे होते हैं इनको इस तरह से चेंग्या भी देख लेता है। चेंग्या अपसेट होते हुए जब जा रहा होता है तो तोंगशिन इसको देख लेती है और इसको कहने लगती है कि क्या तुम ड्रिंक करना चाहते हो। और अब चेंग्या तोंगशिन के साथ ड्रिंक करने के लिए आ जाता है। चेंग्या तोंगशिन से कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कैसा फील होता है कि जब कोई ऐसा शख्स आपको प्यार नहीं करता जिससे आप बहुत प्यार करते हो। तोंगशिन अपना एक्सपीरियंस चेंग्या के साथ शेयर करने लगती है कि मैं और पीटर के डैड एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो मुझे कुछ कहे बगैर अचानक ही छोड़कर चला गया। तब से मुझे ऐसा फील होने लगा कि जैसे जो मैंने टाइम पास्ट में उसके साथ गुजारा था क्या वो एग्जिस्ट करता भी था या नहीं। मैं 3 महीने तक सिर्फ ड्रिंक ही करती रही थी और फिर जब मैंने पीटर को देखा तब मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मुझे अब पीटर के लिए जिंदा रहना होगा। चेंग्या कहते कि क्या तुम अब भी ड्रिंक करती हो। तो तोंगशिन कहती है पहले मैं अपने गम को दूर करने के लिए ड्रिंक किया करती थी, लेकिन अब मैं खुशी में ड्रिंक करती हूँ। चेंग्या कहता है कि मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है, लेकिन हम दोनों की सिचुएशन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। चेंग्या तोंगशिन से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि जब मैंने उन दोनों को साथ में देखा तो मेरा पहला रिएक्शन क्या था। तो तोंगशिन कहती है कि क्या। चेंग्या कहता है कि मेरे जहन में पहला ख्याल उनको देखकर यह आया कि ये दोनों वाकई में एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। तोंगशिन ये बात सुनकर हंसने लगती है। अब ये दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं और यहाँ पर लाइव म्यूजिक बज रहा होता है, जिसको सुनकर तोंगशिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, डांस करने लगती है। चेंग्या भी तोंगशिन को इतना खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 19 खत्म हो जाती है।